माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरऊं सो कहत विभीषण। रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ इह को। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस करहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मागऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होहि तुमार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। सुंदरकांड दोहा 40। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर के बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण ने जो कुछ कहा, कह रहे हैं, उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करे। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़ करके फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो।